Hello, good evening. Today we are taking Business Studies, Class 12 NIOS, Chapter 1, and the name is Nature and Scope of Business. ये चैप्टर का हमने पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले चुके हैं. सो आई जस्ट वांटेड टू स्टार्ट फ्रॉम द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती है जिसमें कोई भी पर्सन या कोई भी इंसान रेगुलर बेसिस पे काम करता है और वो काम इसके लिए करता है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके. एंड दैट कैन ऑल्सो बी एन ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. एंड द ऑक्यूपेशन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. द फर्स्ट इज प्रोफेशन, सेकंड इज एम्प्लॉयमेंट एंड थर्ड इज बिजनेस. मतलब ऑक्यूपेशन है वो तीन हिस्सों में बटा हुआ है. एक प्रोफेशन, आप कोई काम कर रहे हो खुद के बल पे, स्किल है आपका, उसको प्रोफेशन कहते हैं. जैसे कि एक सीए हो गया, जैसे कि एक इवन मोची हो गया जो जानता है कि जूते कैसे बनाना है, तो वो भी उसका प्रोफेशन हो गया. एम्प्लॉयमेंट मतलब आप जॉब करते हो, वो आपकी नौकरी हो गई, एम्प्लॉयमेंट हो गया. और बिजनेस, जो आप धंधा व्यापार करते हो, वो बिजनेस हो गया. ओके. सो नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस चैप्टर 1, इसके अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ हैं हम उसको ट्रैक करेंगे. ठीक है. प्रोफेशन में आता है कि जैसे कि आपने कोई आपके अंदर स्किल है, कोई स्पेशल स्किल है या स्पेशल नॉलेज है, उसको स्किल कहते हैं. ठीक है. वो नॉलेज एंड स्किल जो आपके अंदर होती है उसको हम प्रोफेशन कहते हैं. द मनी दैट यू गेट फॉर प्रोवाइडिंग सच सर्विस इज यूजुअली नोन एज फीस. मतलब जैसे कि आपको कोई काम आता है, कोई स्किल आती है, जैसे आपको समझो एक प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट बनाना आता है और वो काम आप करते हो, तो वो काम करने के बदले में जो आप फीस लेते हो, उसको हम इन रिटर्न ऑफ प्रॉफिट ऐसे देखते हैं इन प्रोफेशन. जैसे कि एक सीए हो गया. जैसे कि एक सीए होता है जो आपकी आईटी रिटर्न फाइल करवाता है. जैसे एक डांसर है जो आपको डांस सिखाता है. एक म्यूजिशियन है जो आपको म्यूजिक सिखाता है. एक सिंगर है जो आपको सिंगिंग सिखाता है. एक कोई केक बनाने वाला है जो आपको केक बनाना सिखाता है. वो सारा आता है प्रोफेशन के अंदर. ठीक है. सो उनका एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो गया, उनका एक स्पेशलाइज्ड स्किल हो गया, जो वो जानते हैं और आपको उस जानकारी के बदले में आपसे वो पैसे ले रहे हैं, या जानकारी के बदले में या आपका काम कंप्लीट करने के लिए आपसे वो फी चार्ज करते हैं. दैट फी इज देयर प्रॉफिट. उनका पहला एम क्या है? उनका फर्स्ट एम इज टू प्रोवाइड यू द सर्विस एंड देन गेट द चार्ज. जो भी उनका फीस होगा वो आपको चार्ज करेंगे. दैट इज देयर प्रोफेशन. एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? नौकरी प्रदान करना. ठीक है. सो जो इंसान काम करता है वो एम्प्लॉई होता है. जो इंसान नौकरी करता है और जिसके लिए नौकरी करता है वो एम्प्लॉयर होता है. एंड दैट एम्प्लॉयर इज ए कंपनी. ओके. सो एम्प्लॉयमेंट जब हम करते हैं तो उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं काम करने के. जैसे आप कितना घंटा काम करोगे दिन में, 8 घंटा, 10 घंटा, वो एम्प्लॉयर या कंपनी डिसाइड करती है. हफ्ते में कितने दिन काम करोगे, जैसे कि सैटरडे संडे छुट्टी होगी या नहीं होगी, या सिर्फ संडे छुट्टी होगी, या अल्टरनेट सैटरडेज भी छुट्टी होगी. ठीक है. कितने पब्लिक हॉलीडेज होंगे, कितने बैंक हॉलीडेज होंगे, उसके हिसाब से महीने के सॉरी साल के आपको 25 छुट्टियाँ होंगी, 35 होगी, या 27 होंगी, या 45 होगी. तो ये सब डिसाइड होती है. फिर उसके बाद आपकी सैलरी कितनी होगी वो भी एम्प्लॉयर डिसाइड करता है. ओके. प्लेस ऑफ वर्क, आप कैसे काम करोगे? आप घर से काम करोगे, आप साइट पे जाके काम करोगे, क्लाइंट के यहाँ पे काम करोगे, या कंपनी में बैठ के काम करोगे, ये भी टर्म्स एंड कंडीशन में डिसाइड होता है. एंड दैट टर्म्स एंड कंडीशन विच इज डिसाइडेड इनटू एन एग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड जॉइनिंग लेटर. ठीक है. जॉइनिंग लेटर के साथ में आपको टर्म्स एंड कंडीशन का लेटर भी मिलता है. तो एम्प्लॉयज़ को जनरली सैलरी मिलती है एंड सैलरी इज पेड नॉर्मली ऑन द मंथली बेसिस. ओके. लीगली द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट. जो जॉइनिंग लेटर होता है उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट शेयर किया जाता है. जॉब जो होता है वो टेक्निकल बेसिस पे नहीं होता है. उसका टेक्निकल एजुकेशन, स्पेशलाइज्ड स्किल के बेसिस पे नहीं होता है. हो भी सकता है बट इट इज एन ऑप्शनल वेयर इवन इफ यू आर अ ग्रेजुएट और इफ यू आर अ डिग्री होल्डर, इफ यू आर एन इंजीनियर,
then employee may select you or recruit you on that basis. आपको employee एज एन एम्प्लॉई वो आपको रिक्रूट करेंगे, आपको ऑन बोर्ड करेंगे आपके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, और उसके बेसिस पे आपको नौकरी प्रदान करेंगे। एंड फिर वो आपको ट्रेनिंग देंगे, और आपको ट्रेनिंग देने के बाद में आपका फिर काम शुरू होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसमें टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं होते। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कॉल सेंटर्स, जहाँ पे आप एक फ्रेशर होते हो, आप ज्वाइन करते हो, आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आपकी इंटेंशन के हिसाब से कि आप वहाँ पे काम करोगे, और वो लोग आपको ट्रेनिंग देते हैं 1 महीना 2 महीना, और फिर वो आपको ऑनबोर्ड करके आपको आपसे काम करवाते हैं। ठीक है, सो कुछ मिनिमम क्राइटेरियाज होती है उनकी, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपका कन्विंसिंग अच्छा होना चाहिए, और आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्वालिफिकेशन से क्या होता है ना कि आपको डोमेस्टिक में डालना चाहते हैं, इंटरनेशनल में डालना चाहते हैं, उसके बेसिस पे वो कर सकते हैं। ठीक है, द मेन पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज सैलरी। एक एम्प्लॉई का क्या पर्पज होता है कि उसको सैलरी मिले, राइट, तो उसका सिंपल पर्पज होता है। बिजनेस बिजनेस में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, परचेज होता है। बिजनेस की क्या होता है कि डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, वो क्या करते हैं, या तो चीज़ें बनाते हैं या तो सर्विसेज देते हैं। चीज़ें बनाना मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाना, कोई भी चीज़ बनाना। सर्विसेज देना मतलब टेक्निकल सर्विस देना या नॉन टेक्निकल सर्विसेज देना। ठीक है, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स मतलब चीज़ों को बनाना और उसको बेचना, खुद से भी बेच सकते हैं या कहीं मार्केट प्लेस पे वगैरह लिस्ट करके भी बेच सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसका जो मकसद होता है, एम होता है, वो होता है प्रॉफिट कमाना। इसमें जबकि रिस्क होती है इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर बिजनेस लॉस में जाता है तो आपको प्रॉफिट के साथ, जब आप प्रॉफिट लेते हो तब ठीक होता है, जब आप लॉस होते हो तो आपका पैसा उसमें डूब भी सकता है। ठीक है, अब बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया। अब इन तीनों का कंपैरिजन देखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट, तो जो बिजनेस होता है, बिजनेस का को स्टार्ट करने के लिए लीगल डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि लोकल अथॉरिटी या म्यूनिसिपैलिटी का लाइसेंस हो सकता है, फिर आपका उद्यम लाइसेंस हो सकता है, फिर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट के जो भी लीगलिटीज होंगी वो आपको पूरी करनी होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हो तो रेस्टोरेंट में आपको बिल्डिंग का एनओसी भी लगता है, बिल्डिंग का परमिशन लगता है कि आप कितनी जगह बाहर यूज़ कर रहे हो, कैसे यूज़ कर रहे हो। जो भी आपकी फैसिलिटीज़ आप यूज़ करना चाहते हो बिल्डिंग की एक्स्ट्रा, वो आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। प्लस आपको फूड लाइसेंस लेना पड़ता है फूड अथॉरिटी से। तो डिपेंड्स आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो, क्या बिजनेस कर रहे हो, उसके हिसाब, जैसे अगर आप स्कूल खोल रहे हो तो आपको लोकल अथॉरिटीज़ की परमिशंस लगेगी, फिर एजुकेशनल डिपार्टमेंट की परमिशंस लगेंगी, तो फलाना फलाना चीज़ों की ज़रूरत होती है। सो इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस। तो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन वर्क होते हैं। प्रोफेशन, मेंबरशिप होती है प्रोफेशनल्स की, जैसे सीए है तो सीए का मेंबरशिप प्रोफेशन होता है। रियल एस्टेट एजेंट्स है तो उनका मेंबरशिप कमेटी होती है। तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोफेशन टू प्रोफेशन। बट ऐसा नहीं है कि प्रोफेशन में मेंबरशिप ज़रूरी है। बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे भी हैं जिसमें शायद मेंबरशिप ना भी लगती हो। फॉर एग्जांपल, कोई अगर अपना जूते बनाने की दुकान डाल रहा है, उसमें अपने अपना उसकी स्किल लेके वो जूते बनाया, तो वो जूते बनाया तो उसको कोई मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है उनकी भी कमेटी हो, या वो हो सकता है वो इंडिविजुअल भी काम करता हो। ऐसे बहुत सारे व्यापार है, बिजनेस है, धंधे हैं, सिंपल से प्रोफेशंस हैं, स्किल्ड प्रोफेशंस है, टेक्निकल प्रोफेशंस है, जिसमें लोग कमेटी बनाते हैं ताकि उनको एक दूसरे का सपोर्ट हो सके। बट ज़रूरी नहीं है कि वो उस कमेटी में शामिल हो। इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस टू बिजनेस और प्रोफेशन टू प्रोफेशन। इफ इट इज़ मैंडेटरी टू रजिस्टर इनटू दैट मेंबरशिप देन इट इज़ यस रिक्वायर्ड। अगर ऑप्शनल है तो नॉट रिक्वायर्ड। सर्विस, जॉब करने के लिए कोई मेंबरशिप या कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है और आपको जॉब मिल जाती है। क्वालिफ़िकेशन, बिज़नेस करने के लिए कोई क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायर्ड नहीं होती है। एक अनपढ़ इंसान भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। उसके पास बिज़नेस चलाने की क्षमता होनी चाहिए। उसके पास मिनिमम कैपिटल या पैसा रिक्वायर्ड होना चाहिए जिससे वो बिज़नेस चला सके। प्रोफ़ेशन, प्रोफ़ेशनल नॉलेज होना चाहिए धंधा चलाने के लिए। अगर आप डांसर हो तो आपको डांस करना आना चाहिए। अगर आप सिंगर हो तो आपको सिंगिंग आनी चाहिए। फिर उसको कैसे सिखाना है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप टीचर हो तो आपको सिखाने के लिए आना चाहिए। ठीक है? तो आप जिस फ़ील्ड या जिस प्रोफ़ेशन में हो, वो काम आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, और आपको लोगों से अच्छा बर्ताव, बिहेवियर भी करने आना बहुत ज़रूरी है।
ओके। और उसके बदले में आप जो उसकी फ़ीस चार्ज करोगे, वो ऐसा नहीं हो कि आप उसकी फ़ीस अगर ₹100 है तो आप उसको ₹1000 चार्ज करना अच्छी बात नहीं है। आप उसको जितना चार्ज हो उतना ही उसको चार्ज करना ज़रूरी है। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि एज़ पर द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द जॉब इन्वॉल्व्ड, क्वालिफ़िकेशन, मतलब अगर कोई कंपनी कहती है कि हमें एक एग्ज़ीक्यूटिव की ज़रूरत है जिसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 12th होना चाहिए। कंपनी ऐसे भी बोल सकती है कि हमें कंप्यूटर इंजीनियर की ज़रूरत है, जो कंप्यूटर इंजीनियर होना चाहिए, डिप्लोमा नहीं डिग्री होना चाहिए। तो उसके हिसाब से वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस किया जाता है। कैपिटल, कैपिटल मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा लगाना है। तो बिजनेस में तो इन्वेस्टमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको मार्केटिंग के लिए पैसा लगेगा, आपको प्रोडक्शन के लिए पैसा लगेगा, आपको सैंपल देना है लोगों को, आपको सेल्स टीम है, मार्केटिंग टीम है, एडमिन टीम है, अकाउंट्स टीम है। तो फिर जगह चाहिए, मे बी वेयर हाउस चाहिए, स्टोरेज चाहिए, तो ये सब चीज़ के लिए बहुत पैसा लगता है। ठीक है। देन प्रोफेशन है, अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, छोटा मोटा प्रोफेशन कर रहे हो, तो आपको मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन आप बना सको इतना आपके हाथ में पैसा चाहिए, मे बी 2000, 3000, 5000, जो भी जैसा भी प्रोफेशन हो उसके हिसाब से। अगर कोई बड़ा प्रोफेशन है तो उसके लिए उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी लग सकती है। बट नॉर्मली अगर सीए है तो सीए बनने के लिए, सीखने के लिए बहुत पैसे खर्च होते हैं। बट अगर आप सीए बनते हो तो आपको सीए का प्रोफेशन का काम शुरू करना है तो कुछ ही पैसों की ज़रूरत होती है। ठीक है। शायद ना भी लगे, वो अपने बल पे, अपने पहचान पे भी काम उठा सकता है। आप जॉब करते हो तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है। आपको आप जो भी इन्वेस्टमेंट लगती है वो कंपनी की लगती है। कंपनी आपको बैठने के लिए जगह देगी, आपको कंप्यूटर देगी, लैपटॉप देगी, शायद सिम कार्ड, फ़ोन्स, फिर सैलरी देगी, आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस, आपका मोबाइल एक्सपेंस, आप जिस जगह पे बैठते हो उस जगह का भी रेंट होता है, एक्सपेंस होता है। ठीक है? तो कंपनी आप पे इन्वेस्ट करती है, आप सिर्फ़ सैलरी के मज़े लेते हो। नेचर ऑफ वर्क, प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड। सो बिजनेस में होता है कि या तो आप कोई चीज़ें बनाते हो, या तो आप चीज़ों को बना के बेचते हो, या तो आप चीज़ों को असेंबल करके बेचते हो, या तो फिर आप कोई सर्विस प्रदान करते हो। जैसे आपकी आईटी कंपनी है, आप सर्विसेज दे रहे हो, आप वेबसाइट बना रहे हो, आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग कर रहे हो, आप ऑनलाइन लोगों को म्यूजिक सिखा रहे हो, डांस सिखा रहे हो, योगा सिखा रहे हो, खाना बनाना सिखा रहे हो, या लोगों को एंटरटेन कर रहे हो, दैट कैन बी कम अंडर द सर्विस। ओके। एट द बिजनेस लेवल अगर आप बड़ा काम कर रहे हो तो, अगर आप सिंपल काम कर रहे हो तो इट कैन बी कम्स अंडर द प्रोफेशन। ओके। जैसे कि टीसीएस कंपनी हो गई, गूगल कंपनी हो गई, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हो गई, ये सब क्या करते हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते, ये लोग सर्विसेज देते हैं। अमेजोन कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता है, फ्लिपकार्ट कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता है, ये लोग सर्विसेज बनाते हैं। हाँ, बट कुछ कुछ प्रोडक्ट्स वो लोग अभी बना रहे हैं, बट दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। बट मेजर तो उनका सेल जो होता है, प्रॉफिट अर्निंग है उनका सर्विसेज के थ्रू से है, जो लॉजिस्टिक की सर्विसेज देते हैं उसके थ्रू से है, और ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं उसके थ्रू से है। ठीक है। Maybe they also wanted to come into under the production, but their start was from the service industry. Okay. um, प्रोफेशन में आपकी सर्विस एक्सपर्ट होनी चाहिए, मतलब आप जो प्रोफेशन कर रहे हो उसमें आप एक्सपर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको, आप डांस सिखा रहे हो, आपको डांस नहीं आता, आप केक बनाना सिखा रहे हो बट आपको केक नहीं बनाने आता। आप सिंगिंग सिखा रहे हो, आपको सिंगिंग नहीं आती। आप डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हो, आपको डॉक्यूमेंट बनाना नहीं आता। सो यू शुड बी एक्सपर्ट इन टू द सर्विस विच यू आर ऑफरिंग। ओके। जॉब में क्या होता है, जॉब में कोई एक्सपर्टाइज तो हो सकती है, बट जॉब में मेन होता है परफॉर्मेंस। आपको जो काम दिया जाता है वो काम आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको काम बोल दिया भाई एक्सेल में डेटा रिकॉर्ड बना दो, और आप बोलोगे कि नहीं मैं तो वर्ड में एक्सपर्ट हूँ। नहीं भाई, आपको जो काम दिया जाता है वो आपको काम आना चाहिए। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ वर्क और टास्क दैट कैन बी गिवन टू यू इन अ जॉब, एंड यू हैव टू कंप्लीट दैट स्पेसिफिक वर्ड इन दैट स्पेसिफिक वर्क इन दैट स्पेसिफिक टाइम, दैट इज कॉल्ड अ परफॉर्मेंस। आपको जो काम दिया जाए वो अच्छे से करो। ऐसा नहीं कि आपको जो काम दे रहे हो वो छोड़ के आप यहाँ वहाँ की बातें करो, या वहाँ यहाँ वहाँ का आपको कोई परफॉर्मेंस दिखा, उससे कोई मतलब नहीं होता है। आपको जो काम मिलता है ना उस काम को टाइम पे कंप्लीट करना, अच्छी तरीके से इफिशिएंटली कंप्लीट करना, उसको कहते हैं परफॉर्मेंस। अब रिटर्न, प्रॉफिट, बिजनेस में रिटर्न होता है प्रॉफिट, आपको कितना पैसा मिल रहा है। प्रोफेशन में होता है प्रोफेशनल फीस, आपने काम किया उसके बदले में आपको कितने पैसे मिल रहे हैं। और अब जब नौकरी करते हो तो आपको सैलरी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बिजनेस में आप पैसे लगा रहे हो तो लॉस का रिस्क होता है। कंपनी डूब गई, काम चला नहीं चला, बीट एनी रीजन, पर्सनल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, मार्केट इश्यूज, मार्केटिंग इश्यूज, पब्लिक इंटरेस्ट इश्यूज,
कोई भी इशू हो, अगर वो हैम्पर होता है, प्रोडक्शन इश्यूज हो या कोई भी सर्विस इश्यूज हो, तो आपको लॉस हो सकता है। इसमें रिस्क एक ही होता है कि लोग पैसे वक्त पे नहीं देते हैं या कम देते हैं या ना देते हैं, वो एक रिस्क होता है प्रोफेशन में। जॉब में एज सच तो कोई रिस्क नहीं होता है, जब तक कंपनी चल रही है आपका घर चलेगा। मोटिव, बिजनेस करने का मोटिव क्या है? मकसद है पैसे कमाना। इसका मोटिव है सर्विस देना। प्रोफेशन का मोटिव होता है सर्विस देना और उसके बदले में फीस चार्ज करना। और इसका मकसद होता है, जॉब करने का मकसद होता है कि भाई मेरा घर बार चले। आज घर चलेगा, कल बाइक लूंगा, परसों कार लूंगा, फिर घर खरीदूंगा, फिर बिजनेस टूर या वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा, नॉट बिजनेस टूर, वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा, घूमने जाऊंगा। ये जॉब करने वालों के सपने होते हैं। ठीक है, सबके सपने अपने अपने होते हैं, अपने हिसाब से लोग जी लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस का इम्पोर्टेंस क्या है? बिजनेस का इम्पोर्टेंस है कि बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना। अगर आप अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करोगे तो लोग आपका चीज़ें नहीं खरीदेंगे, आपकी सर्विस नहीं खरीदेंगे। बिजनेस का और एक फ़ायदा है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है बिजनेस करने से। तो लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है कंपनी से, और हमारे देश को भी इसका फ़ायदा होता है। एंड साथ-साथ हम कहीं न कहीं गरीबी को कम करने का भी प्रयास कर रहे हैं। ठीक है? नेशनल इमेज इम्प्रूव होती है। नेशनल इमेज कैसे इम्प्रूव होती है? आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बनाते हैं, अच्छी सर्विस देते हैं, तो अच्छी क देश का भी नाम होता है। जैसे कि आप विदेश में जाओ तो इंडिया बोलोगे तो लोग कहेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो वन्स आई बीन टू यूके, तो टैक्सी ड्राइवर पूछा, "आप इंडिया से हो?" बोले, "हाँ, इंडिया से।" तो बोले, "आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो? आप कंप्यूटर इंजीनियर हो?" सो दे आस्क यू लाइक दैट। सो क्योंकि हमारा देश ये सब इंजीनियर्स के सीरीज जैसे लगती है ना, इंजीनियर्स की, तो वी आर वेरी मच फेमस फॉर इंजीनियर्स। ओके, सो अगर हम देश विदेश में जाते हैं तो वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सी द गुड टेक्नोलॉजी। हमें अच्छी टेक्नोलॉजी देखने का मौका मिलता है, और उस मेथड्स को यूज़ करके हम अपनी कंपनी में अप्लाई करके अच्छा प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। बिजनेस बिज़नेस हमें अच्छा रिटर्न देता है। अच्छा रिटर्न देने से, अच्छा प्रॉफ़िट कमाने से इन्वेस्टर को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपका काम अच्छा है, आप अच्छा कमा रहे हो, तो लोग आपको आएँगे, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, बड़े-बड़े लोग आपको कहेंगे कि हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है? अगर हमारी कंपनी बड़ी है, तो कहीं न कहीं हम देश को भी हेल्प कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अमेरिका जाते हो, तो आप ज़रूर चाहोगे कि आप गूगल कंपनी विज़िट करो, देखो ये कंपनी कैसी है। आप ज़रूर चाहोगे कि आप अमेज़न कंपनी विज़िट करो। आप ज़रूर ये चाहोगे कि आप टेस्ला, नासा, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को विज़िट करो। सो ये एक टूरिंग लिस्ट में ये एक चीज़ ऐड हो जाती है कि मैं उस कंपनी को भी विज़िट करके देखूँ कि ये कंपनी कैसी है। भले बाहर से ही देख लूँ, बट देख लूँ कि वो कैसी है, कितनी बड़ी है, कैसी है, क्या सर्विसेज़ है, क्या फैसिलिटीज़ हैं। सो कहीं न कहीं एक टूरिस्ट सर्विस में भी ऐड हो जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करते हो, बिजनेस करते हो, तो आप रिसर्च करते हो चीज़ों पे। तो कहीं न कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से आप नए-नए प्रोडक्ट्स बनाते हो, नए-नए सर्विसेज बनाते हो। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी इसके अंदर इंक्लूजन हो जाता है। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट होना कितना ज़रूरी है? ओके, समझो आप बिज़नेस कर रहे हो, 4 साल से बिज़नेस कर रहे हो, और 5th ईयर में कोविड आ गया, बिज़नेस डाउन हो गया। अब वही सर्वाइव कर पाएगा जिसने 4 साल से बिज़नेस किया है, प्रॉफ़िट में किया है। अगर प्रॉफ़िट में नहीं किया होता, तो कोविड में वो अपने एम्प्लॉइज़ को निकाल देगा, बोलेगा भैया मेरे पास पैसा नहीं है, हम बिज़नेस नहीं कर सकते, हम कंपनी बंद कर रहे हैं। ठीक है? तो सर्वाइवल करने के लिए ना पैसा होना ज़रूरी है, प्रॉफ़िट होना ज़रूरी है। तो सर्वाइवल तभी होगा जब कंपनी के पास पैसा होगा। ओके? फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अगर आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, तो ही आप फ्यूचर ग्रोथ कर सकते हो। जैसे आपका 1 ब्रांच है, आपको 10 ब्रांच करने हैं, तो आपके पास पैसा होना चाहिए, एक्स्ट्रा प्रॉफिट होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट है, रूटीन हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, तो आप उसको कंपनी को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप तभी उसको कभी आपका उसका फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के सपने नहीं देख सकते, आप बड़ा टारगेट नहीं सेट कर सकते। इंसेंटिव्स, एम्प्लॉइज़ के लिए इंसेंटिव्स है, बोनस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर प्रॉफिट बना रहे हो तो प्रॉफिट को इंसेंटिव्स में कन्वर्ट करो, लोगों को इंसेंटिव्स दो, एम्प्लॉइज़ को इंसेंटिव्स दो, तब लोग मोटिवेट होते हैं।
क्या होता है ना कि मुझे 50,000 रुपये की सैलरी है और मुझे कंपनी हर साल दिवाली पर या ईद पर 50,000 एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा सैलरी देती है, या मे बी जैसी कंपनी उसके हिसाब से कोई एक सैलरी देता है, कोई आधी सैलरी देता है, कोई सिर्फ मिठाई देता है। तो कहीं-कहीं लोग मिठाई से भी खुश हो जाते हैं, कहीं-कहीं लोग गिफ्ट हैम्पर से खुश हो जाते हैं, कहीं-कहीं लोग आधी सैलरी से खुश हो जाते हैं। तो जैसी कंपनी और जैसे हमारे स्किल्स है, जैसे हमारा लेवल है, उसके हिसाब से हमको वो इंसेंटिव अच्छा लगता है। तो इंसेंटिव इज़ वेरी नेसेसरी, बट इट ओनली हैपेंस व्हेन यू हैव अ प्रॉफिट। अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो आपको इंसेंटिव भी कंपनी नहीं देगी। तो इसके लिए प्रॉफिट का रोल बिज़नेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट है तो सब कर सकते हैं, ठीक है? अगर प्रॉफिट है तो प्रेस्टीज है, इज़्ज़त है, वैल्यू है। प्रॉफिट नहीं है तो कंपनी की इज़्ज़त वैल्यू नहीं होती, बोले कंपनी तो घाटे में चल रही है, ठीक है? अचीवमेंट्स ऑफ गोल, आप बड़े-बड़े टारगेट सेट नहीं कर सकते अगर प्रॉफिट नहीं है तो। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं 100 लोगों को जोड़ दूँ। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं मेरा मार्केटिंग कर दूँ, टीवी पे मार्केटिंग कर दूँ, मैं मेरा मार्केटिंग बड़ी-बड़ी बैनर्स लगा दूँ, या मैंने पिछले साल 10 लाख का धंधा किया, ये साल मैं 5 करोड़ का कर दूँ। अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो कहाँ से आंकड़ा सेट करोगे? सो आपको अगर बड़ा टारगेट सेट करना है, आपने पिछले साल 10,000 प्रोडक्ट्स बनाए, आप चाहते हो कि इस साल मैं प्रोडक्शन बढ़ा के 1 लाख कर दूँ। अगर प्रॉफिट ना हो एक्स्ट्रा तो आप ये सारे सपने सेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए उतने रिसोर्सेस लगते हैं, उतनी मार्केटिंग लगती है, उतनी लॉजिस्टिक लगती है, या जो भी है। अगर सर्विस इंडस्ट्री है तो उतने एम्प्लॉइज़ एंड टेक्नोलॉजी का भी यूज़ होता है। मेजर ऑफ इफिशियंसी, इफिशियंसी क्या होता है कि अगर आप प्रॉफिट में हो तो उसको इसकी इफिशियंसी मेजर कर सकते हो। जैसे कि अगर आप प्रॉफिट में हो तो आप ये मेजरमेंट लगा सकते हो कि कहाँ पर कौन सी चीज़ अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। अगर आप प्रॉफिट में ही नहीं हो तो इफिशियंसी किस चीज़ की मेजर करोगे? फिर तो आप एनालिसिस करोगे। आप एनालिसिस करोगे कि कहाँ पे नुकसान हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो एफिशिएंसी तभी मेज़र की जाती है जब आप प्रॉफ़िट में होते हो। ओके? तो फिर ये पता चलता है कि हाँ, ये चीज़ अच्छी है तो चलो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि एक कंपनी है जो स्मार्ट वॉच बना रही है, मोबाइल फ़ोन्स बना रही है, वियरेबल गैजेट्स बना रही है। जब धंधा अच्छा चलेगा ना तो वो लोग एफिशिएंसी निकालेंगे, मेज़रमेंट करेंगे कि भाई कौन-सा प्रोडक्ट है ज़्यादा अच्छा चल रहा है। तो वो उस पे और फ़ोकस करेंगे। ओके? सो दैट इज़ व्हाट इज़ मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू बिजनेसमैन, बिजनेस क्यों करता है इंसान? प्रॉफिट के लिए। सो प्रॉफिट इज अ रेगुलर इनकम टू द फैमिली ऑफ अ बिजनेस पर्सन। ओके, तो जो प्रॉफिट होता है वही उसके लिए रेगुलर इनकम का जरिया होता है। ये हो गया हमारा नेचर ऑफ बिजनेस एंड रिस्क। हाँ, अब नेक्स्ट पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज क्लासिफिकेशन कितने तरीके की होती है? तीन तरीके की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सो प्राइमरी बिजनेस क्या होता है, सेकेंडरी बिजनेस क्या होता है, टर्शियरी बिजनेस क्या होता है? सो प्राइमरी बिजनेस इज योर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज जिसमें ऑयल एंड नेचुरल गैस होती है, जो हम समुंदर से या ज़मीन से निकालते हैं। फार्मर्स ग्रोइंग क्रॉप्स एक्सट्रैक्टिंग रॉ मटेरियल्स मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ, जैसे कि कोयला हो गया, लोहा हो गया। तो ये सब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज होती है। समुंदर से फिश, क्रैब, प्रॉन, सी वगैरह निकालना भी ये मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से जो हम चीज़ें निकालते हैं ना, एक्सट्रैक्टिव मतलब खुदाई का काम या ढूंढने का काम या निकालने का काम, इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। ओके, सो प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होता है एंड जेनेटिक इंडस्ट्री होता है। ओके, सो जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है? जेनेटिक इंडस्ट्री में पोल्ट्री फार्म जो हम करते हैं, एक तो हम है कि नेचर से निकाल रहे हैं, और एक है जो हम खुद बना रहे हैं। जैसे कि हमने पोल्ट्री फार्म बनाई, हमने नर्सरीज बनाई वेजिटेबल्स की, प्लांट्स की, फ्लावर्स की, फल फूल जैसे हम बनाते हैं ना वैसे, ठीक है। फिर हमने डेयरी फार्मिंग की, हमने पोल्ट्री फार्मिंग की, फिर हमने फिश ब्रीडिंग किया, जैसे कि हमने तालाब बनाया, उसमें मच्छियाँ रखी, फिर उसको हमने खाना खिलाया, उसकी परवरिश की, और उससे हमने फिश ब्रीडिंग कहते हैं उसको, जैसे कि, ठीक है। सो जैसे कि प्लांट्स ग्रो करना, फिर फ्लावर्स ग्रो करना, फिर उसको सेल करना, दैट कम्स अंडर द जेनेटिक इंडस्ट्रीज। ओके, नाउ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज।
सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या आता है ना कि कोई भी चीज़ को मैन्युफैक्चर हम लोग जब करते हैं तो उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब चीज़ों को बनाना। ठीक है। I'm just trying to check if I can get this in the book। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का अगर डिटेलिंग में है तो लेट मी चेक। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। ओके। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग में चीज़ों को प्रोड्यूस करना, चीज़ों को बनाना। ठीक है। एंड जैसे कि कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं ना हम लोग, जैसे कि मोबाइल बना दिया, या कोई भी घर के यूटेंसिल्स बना दिए, पेन बना दिया, वॉलेट बना दिया, चार्जर बना दिया, कोई भी चीज़, छोटी मोटी चीज़ जैसे कि स्क्रूज बनते हैं, नट्स बनते हैं, सारा जो भी चीज़ बनती है ना इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, दैट कम्स अंडर द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज जो ब्रिजेस बनाते हैं, रोड बनाते हैं, घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, दैट्स योर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। एंड टर्शियरी इंडस्ट्री में आता है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जैसे कि टूर्स एंड ट्रेवल्स हो गया। हम्म। फिर वेयर हाउसिंग हो गया। वेयर हाउसिंग मतलब आपने आपका जो, उसको क्या कहते हैं, गोडाउन कहते हैं ना, जैसे वेयर हाउस गोडाउन हो गया। इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री एंड एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, दैट कम्स अंडर द टर्शियरी इंडस्ट्रीज। So this comes to an end of the part of your chapter, nature and scope of business, where we have learned business and its categories: occupation, profession, employment, and business. Then we have also learned what is profession, profession क्या होता है, employment क्या होती है, business क्या होता है, उसके नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस क्या है, उसका उसका कंपैरिजन चार्ट हमने देखा। ठीक है। फिर बिजनेस का इंपॉर्टेंस देखा। रोल ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। ओके। एंड किसी को कोई डाउट हो तो आई हैव माई नंबर एट द एंड, यू कैन कॉल मी एंड यू कैन हैव अ चैट ऑल्सो विथ मी। थैंक यू सो मच।